इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम हम सम सम तम तम झम झम झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नवरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापं खंडे खंडे जय जय दय दय भज भज पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झम झीं छ्वीं हम सम झम बम हयसा छम छीं छूं छै छै छौ छौ छम छा छिवीं हिरां ह्रीं हिरूं हिरै हिरै हिरो हिरुं रुं रुब्रा द्रम द्रीं द्रावय द्रावय नवरते भगवते श्रीमते। ठाठास्माकं समस्तजीवानां श्रेयस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमद देवादेव महान सहकारी तीन पद के धारी साधीनाथ तीर्थंकराय गौतमनाथ तीर्थंकराय अरनाथ तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय चतुर्वाणी गुण संयुक्ताय परमेश पवित्राय सम्यक ज्ञानाय सोमवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसाचक मनवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वास्पदाय त्रिलोक वसंगराय सत्य ज्ञानाय सतभमड़े व्रतफड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक सेविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशताय घातिकरम छेन कराय अजराय अभय अस्माकम शांति धारा करता परिवरस लाभचंद जी, मनोहर भाई जी, रोहित जी, शर्मिला जी, सुशील जी, कनक जी, मनोज जी, अंजना जी, दीपक जी, प्रिया जी, मिष्टी जी, अरहम जी, भैंसरोडगढ़ राजस्थान वाला परिवार सा परिवारस श्रीमान संजय जी जैन सागर सा परिवारस दिशी जी जैन दिवांक जी जैन सागर सा परिवारस अनिल जी जैन जयपुर वाला परिवार सा परिवारस रोमिल जी जैन चक्रेश जी जैन इंदौर सा परिवारस राज जी जैन रूपेश जी जैन भोपाल वाला परिवार सा परिवारस जितने भी जन शांति धारा देख रहे हैं, सुन रहे, अनुमोदना कर रहे, समस्त भवजीवानम व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामने तपोधनानां धीसस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र। शांति धारा करने का परम सौभाग्य लिया है लाभचंद जी, मनोहर भाई जी, रोहित जी, शर्मिला जी, सुशील जी, कनक जी, मनोज जी, अंजना जी, दीपक जी, प्रिया जी, मिष्टी जी, अरहम जी, भैंसरोडगढ़ राजस्थान वाला परिवार। बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं पूरे परिवार के लिए। दिव्य महान सहकारी शांतिनाथ गुथनाथ अरनाथ भगवान के चरणों में हम सभी विश्व शांति की भावना भाते हुए, प्राणी मात के कल्याण की भावना भाते हुए, प्राणी मात के आरोग्यता की भावना भाते हुए ओम ह्रीं महान सहकारी शांतिनाथ जनेन्द्राय कुंथनाथ जनेन्द्राय अरनाथ जनेन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्त अर्घम निर्मपामिति स्वाहा। बोले तीन पद के धारी शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ भगवान की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं राजस्थान से हूँ और चित्तौड़गढ़ ज़िले में भैंसरोड ग्राम से मैं यहाँ पे प्रथम बार आया हूँ और प्रथम बार आके ऐसा लग रहा है जैसे मान लो साक्षात सुधासागर जी महाराज का जो पूरा हाव भाव यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुधासागर जी महाराज यहीं पे विराजमान है और मेरे ये बेटे की प्रथम शांति धारा है। पहली बार इसने शांति धारा किया है तो वो भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और आप सबका यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रबंध है। और सभी से अनुरोध है कि सब लोग यहाँ पे पधारें और यहाँ पे दर्शन करने का लाभ अवश्य लेवे। पथरिया से जो आए हैं, मैं पथरिया से हूँ, नीरज जैन। हमने 10 शिविर कर लिए हैं। सबसे कामना है कि सब शिविर में जल्दी से जल्दी जाएं हर साल और हमें बहुत अच्छा लगा शिविर हर साल और हर साल जाते रहेंगे। आप अभिषेक जी बेगमगंज से हैं। पिछले शिविर में आपने टॉप भी किया था और हमारे श्रीमान रानू जी जैन बेगमगंज से आए हैं। ये तो 10 साल से 10 उपवास कर रहे हैं, हर साल 10 उपवास करते हैं। शिविर में इन्होंने 10 साल से कभी भोजन भी नहीं किया। ऐसे बेगमगंज से शिवरार्थी हैं, गुरु जी के अनंत भक्त समाज है बेगमगंज। आप अपने विचार रख रहे हैं। देखिए शिविर हर साल आयोजित होता है
और हर साल शिविर में कई अनुभव हुआ करते हैं। लोग यहाँ शिविर में संस्कारों को ग्रहण करने आते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो 365 दिन तक 5 मिनट भी जिनका मुंह नहीं रुकता, बैलों की तरह जो खाते हैं, मैंने शिविर में उनको 10-10 उपवास करते देखा है। बहुत अच्छा। कुछ लोग जो कभी मंदिर नहीं जाया करते थे, आज उनको सुबह सुबह धोती पहनकर अभिषेक करते हुए देखा है। कुछ लोग जो हर कहीं यत्र तत्र होटलों पर और रात्रि में खाते हुए पाए जाते थे, उनको शाम के समय अंधव करते मैंने देखा है। कई लोगों ने कई नियम धारण करते हैं। शिविर में एक अनूठी एनर्जी होती है। कभी आप जाइए, उस शिविर को अटेंड करके देखें, उस एनर्जी से आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं 10 ही उपवास कर सकता हूँ। जो कभी एक आसन भी नहीं करते, वो 10-10 उपवास करने की क्षमता रख लेते हैं। तो शिविर में एक अलग ही एनर्जी हुआ करती है। कभी शिविर जाकर देखें। उस एनर्जी का कारण है कि हमारे जो गुरु महाराज हैं सुधा सागर जी, वो इतनी मेहनत करते हैं शिविरार्थियों के लिए, इतनी मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर उठने से, और जब शाम के 7:30 बजे हम लोग आरती करते हैं, तब तक वो शिविरार्थियों को संपूर्ण समय दिया करते हैं। इतना समय शायद किसी को ना मिल पाता हो, इसलिए हम लोग शिविर में शिविरार्थी बनने जाते हैं, क्योंकि महाराज श्री के सानिध्य में रह सकें। जितना समय वो हमें देते हैं, और इतना परिश्रम करने के बाद हमसे गुरुदान के रूप में क्या लेते हैं मालूम है आपको? हमारी बुराइयाँ, हमारी जो भी बुराइयाँ हों, वो कहते हैं कि महाराज श्री कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी बुराइयाँ हों, गलत आदतें हों, वो सब मुझे देकर जाओ, यहाँ छोड़ कर जाओ, उसका त्याग करके जाओ। बताइए, ऐसा परम त्यागी मुनिवर आपको कहाँ मिलेगा? ऐसे महाराज के शिविर में एक बार आकर आप इस शिविर के आनंद का लाभ जरूर लें। आपको किसी और के अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी, आप स्वयं अपना अनुभव बताएंगे कि शिविर में आखिर होता क्या है। जय जय। बहुत अच्छा। विद्या सुधा शिविरार्थी संघ मंडी बामोरा। मैं मंडी बामोरा से अनुराग जैन कटरा परिवार से हूँ। मैंने अभी ये दूसरा शिविर अटेंड किया है। शिविर की एक विशेषता पाई है कि शिविर में जो अनुशासन जो सिखाया जाता है, यदि उसके अनुसार यदि जीवन को जिया जाए तो सबसे उत्तम साधना बन सकती है, जीवन की सबसे उत्कृष्ट साधना। और यही साधना अंतिम समय तक समाधि मरण को भी प्राप्त करा सकती है, यदि महाराज जी के अनुसार ही जीवन जिया जाए तो। इसके अलावा महाराज जी का उपकार सब सर्वार्थियों पर और पूरी समाज पर कितना है वो सबको विदित है। मैं सिर्फ मात्र अपनी इतनी बात रख के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जो इस अपने जैन समाज को जो दे रहे हैं, वो दे सकते हैं। वो अपनी पूरी एनर्जी, पूरा प्रभाव, पूरा आशीर्वाद सब पे एक साथ लौटा रहे हैं, सबको अपनी एक मुट्ठी में बांध रहे हैं। और जो जिन शासन एकता संघ का जो उन्होंने आह्वान किया है, वो एक अपने आप में अनुपम संगठन बन जाए और जे समस्त जैन समाज की एक ऐसी संस्था बन जाए कि अपन एक मुट्ठी में बन के रहें। मैं अनिमेश जैन मंडी बामोरा से आया हूँ। मैंने इस साल शिविर में 10 उपवास किए हैं और शिविर की इतनी अच्छी एनर्जी है कि मुझे एक भी वक्त ऐसा नहीं लगा कि मुझे पानी पीना है या फिर मुझे भूख लग रही है। शिविर में इतना अच्छा लगता है और वहाँ पे महाराज जी के जैसे ही दर्शन करते हैं तो मन मुक्त हो जाते हैं और कुछ याद नहीं आता, सिर्फ धर्म करने में हमारा मन लगता है और वहाँ पे इतना अच्छा लगता है, इतनी सकारात्मक एनर्जी मिलती है हमें कि वहीं पे रुकने का मन करता है। और महाराज जी की इतनी कृपा है कि मेरे 10 उपवास बहुत अच्छे से हुए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।